पंजाब यूनिवर्सिटी। लड़की का नाम है उम्मे हबीबा, जो कि समड़ियाल से तकरीबन 2-2.5 साल पहले लाहौर आती है। उम्मे हबीबा एजुकेशन रिसर्च डिपार्टमेंट के शोबा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के सेमेस्टर नंबर 5 में इस वक्त ज़ेरे तालीम थी। वो अपनी बहन के साथ अपना कमरा शेयर कर रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उम्मे हबीबा और उसकी बहन दोनों ही सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाकर पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंची थी, लाहौर पहुंची थी। 2 बजे उम्मे हबीबा कहती है कि मेरे सर में दर्द है, मुझे सोना है। रात के 8 बज जाते हैं। बहन सोचती है कि ना उम्मे हबीबा ने फोन किया है, ना मुझे बुलाया है, आखिर क्या हो गया है। रात के 8 बजे जब बहन वापिस हॉस्टल नंबर 8 74 नंबर कमरे में आती है, नॉक करती है, आवाजें देती है, 1 बार 2 बार 3 बार, बार बार नॉक करती है। आसपास के जो कमरे की लड़कियां हैं वो भी आ जाती हैं कि आखिर क्या हो गया है। जब दरवाजे को तोड़ा जाता है इंतजामिया की जानिब से, तो कमरे में हालात ही और होते हैं। कमरे का पंखा और उसके साथ लटकती हुई उम्मे हबीबा की बॉडी, उम्मे हबीबा की लाश, जिसकी सांसें पता नहीं कब से खत्म हो चुकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस पर वक्त आपको मौसूल होती रहे। बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जामिया पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी का हॉस्टल नंबर 8, जहां से एक तालिबा की पंखे के साथ झूलती हुई डेड बॉडी मिली है। कौन से ऐसे मामला थे, कौन से ऐसे वाकयात थे, क्या ऐसा हो गया कि उस तालिबा ने अपने रोशन मुस्तकबिल के जो ख्वाब सजाकर वो लाहौर जैसे बड़े शहर में आई थी, समड़ियाल के इलाके से, एक छोटे दही इलाके से लाहौर के बड़े शहर में आई थी। क्या ऐसा हुआ कि उसने 24 साल की उम्र में खुद का खात्मा कर लिया, अपने आप को खत्म कर लिया, अपनी जिंदगी खत्म कर ली। सारे मामलात पर बात करेंगे आज के व्लॉग में। हॉस्टल नंबर 8, कमरा नंबर 74, पंजाब यूनिवर्सिटी। लड़की का नाम है उम्मे हबीबा, जो कि समड़ियाल से तकरीबन 2-2.5 साल पहले लाहौर आती है, सुहाने ख्वाब सजाकर अपनी आंखों में कि उससे कुछ बनना है, पढ़ना है, पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करनी है, बड़े शहर में रहना है और अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसने लानी है और अपने फ्यूचर को ब्राइट करना है। 24 साल उम्र थी उम्मे हबीबा की। उम्मे हबीबा एजुकेशन रिसर्च डिपार्टमेंट के शोबा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के सेमेस्टर नंबर 5 में इस वक्त ज़ेरे तालीम थी। वो अपनी बहन के साथ अपना कमरा शेयर कर रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, क्योंकि उम्मे हबीबा और उसकी बहन दोनों ही सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब सजाकर पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंची थी, लाहौर पहुंची थी। उम्मे हबीबा की बहन बता रही है, गुज़िश्ता रोज यानी इतवार के रोज उम्मे हबीबा की बहन बता रही है कि अचानक से जो है वो बहन कहती है कि मेरे सर में दर्द है, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ और तुम थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चली जाओ या फिर कुछ चीज ले आओ या दोस्त की तरफ चले जाओ। किसी तरह से उसने उसको कमरे से बाहर भेज दिया। वो किस मेंटल स्टेट में थी, वो किस परेशानी में थी, वो किस ज़हनी कर्ब में थी, वो किस अजियत में थी, वो किस टेंशन में थी। उसने कहा कि आप बाहर चले जाओ, मुझे रेस्ट करना है। कुछ बहन के साथ भी झगड़ा हुआ, कुछ मामला हुआ और उसके बाद जो है वो बहन उसको कमरे में छोड़कर के, बहन ने थोड़ी देर सोना है, उम्मे हबीबा को कमरे में छोड़कर उसकी बहन बाहर चली जाती है, अपनी सहेली के कमरे में चली जाती है। रात के 8 बज जाते हैं, दोपहर 2 बजे का ये वाकया है। 2 बजे उम्मे हबीबा कहती है कि मेरे सर में दर्द है, मुझे सोना है। रात के 8 बज जाते हैं। बहन सोचती है कि ना उम्मे हबीबा ने फोन किया है, ना मुझे बुलाया है, आखिर क्या हो गया है। रात के 8 बजे जब बहन वापिस हॉस्टल नंबर 8 74 नंबर कमरे में आती है, नॉक करती है, आवाजें देती है, 1 बार 2 बार 3 बार, बार बार नॉक करती है। आसपास के जो कमरे की लड़कियां हैं वो भी आ जाती हैं कि आखिर क्या हो गया है, क्यों दरवाजा नहीं खोल रही। बहुत सारी लड़कियां परेशान होती हैं कि रात के 8 बज रहे हैं, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है, क्यों इतनी जोर जोर से दरवाजा नॉक किया जा रहा है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि दरवाजा खोलेंगे तो वहां पर उम्मे हबीबा की जिंदगी लुट चुकी होगी। उम्मे हबीबा तो कब से जो है वो दुनिया को आखिरी सलाम पेश करके जा चुकी है, वो अपनी आखिरत के सफर पर रवाना हो चुकी। 8 बजे उम्मे हबीबा की बहन आती है, दरवाजा नॉक करती है, बार बार नॉक करती है, लेकिन उम्मे हबीबा दरवाजा नहीं खोलती। उसी सूरत हाल में लड़कियां, हॉस्टल की लड़कियां इकट्ठी हो जाती है, इंतजामिया इकट्ठी हो जाती है। अपना मोबाइल फोन उम्मे हबीबा की बहन उठाती है, उम्मे हबीबा को बार बार फोन करती है, उम्मे हबीबा कॉल भी अटेंड नहीं करती क्योंकि उम्मे हबीबा तो जिंदा थी ही नहीं। जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो उसकी बहन को बड़ी तशवीश हुई, वो बहुत ज्यादा परेशान होगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया है।
اس میں جو ہاسٹل کی انتظامیہ ہے، وارڈن ہے، اس کو بتاتی ہے جا کے کہ میری بہن دروازہ نہیں کھول رہی، کوئی جواب نہیں آ رہا، میں فون کر رہی ہوں، میں ناک کر رہی ہوں، لیکن کسی طرح کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جا رہا۔ جب دروازے کو توڑا جاتا ہے انتظامیہ کی جانب سے تو کمرے میں حالات ہی اور ہوتے ہیں۔ کمرے کا پنکھا اور اس کے ساتھ لٹکتی ہوئی حبیبہ کی باڈی، حبیبہ کی لاش، جس کی سانسیں پتہ نہیں کب سے ختم ہو چکی ہیں، کب اس نے اپنے آپ کو پھندا ڈال کر پنکھے کے ساتھ لٹکا لیا، کیوں ایسا کر لیا۔ میرے لیے یہ بڑا دل خراش واقعہ ہے، بڑا پریشان کن ہے، بہت ٹینشن والا معاملہ ہے۔ ریسکیو حکام 1112 کو کال کی جاتی ہے، فوری طور پر حبیبہ کو اتارا جاتا ہے، انتظامیہ آ جاتے ہیں، لڑکیاں آ جاتی ہیں، ساری لڑکیاں جو ہے وہاں پر جمع ہو جاتی ہیں۔ ریسکیو 1112 کو کال کی جاتی ہے، ریسکیو اہلکار آتے ہیں اور آ کر تصدیق کر دیتے ہیں کہ اس کی تو کئی گھنٹے پہلے ہی موت ہو چکی ہے، یہ تو کب کی اس دنیا سے کچھ کر چکی ہے۔ وہاں پر ایک الگ سناٹا، پریشانی، ٹینشن سا ماحول بن جاتا ہے۔ اور حبیبہ نے خودکشی آخر کیوں کی، کیا معاملہ ہے؟ لاش کو مردہ خانے منتقل کیا گیا، پولیس نے مقدمہ درج کیا، لیکن جو حبیبہ کے پیرنٹس ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کسی طرح کی کوئی بھی پولیس سے کارروائی نہیں چاہتے۔ انہوں نے پوسٹ مارٹم بھی کروانے سے منع کر دیا اور حبیبہ کی جو باڈی ہے اس کو ایسے ہی لے کر اپنے آبائی علاقے سمڑیال چلے گئے۔ اب جتنے منہ اتنی باتیں، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بلیک میلنگ کا ایشو ہے، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ کوئی ہریسمنٹ کا ایشو ہے، بہت سارے لوگ وہی بات کہ بات نکلتی ہے اور آگے پہنچنے تک پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتے ہیں۔ آپ یقین جانیے وہ کیا اذیت ہے، وہ کیا ٹینشن ہے کہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہمارے جو بچیاں گھروں سے باہر ہیں وہ اس طرح سے کیسے خودکشی کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی مایوسی، اتنی نا امیدی آخر معاشرے میں کیوں پھیلتی جا رہی ہے؟ کیا ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ کیا ہمارے پاس اچھے دوست موجود نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس اچھی کمپنی موجود نہیں ہے؟ کیا ہم کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ ہم اس سچویشن میں، اس صورتحال میں کسی سے اپنی بات شیئر کر سکیں، کسی کو اپنا دکھ بیان کر سکیں اور پھر اگلا بندہ سن بھی سکے؟ انتہائی افسوس کے ساتھ خدارا یہ میری پیرنٹس سے اسپیشلی اپیل ہے کہ اپنی بیٹیوں کو جب گھروں سے باہر بھیجتے ہیں تو تھوڑا دل اپنا بڑا کر لیں، ان کو اتنا ٹرسٹ دے دیں کہ بیٹا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی معاملہ ہو گیا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، پلیز ان کو یہ ٹرسٹ دیں کہ وہ کچھ بھی ہو جائے تو اپنی زندگی ختم نہ کریں، وہ اس معاملے سے گھر والوں کو جا کے آگاہ کریں۔ اور پنجاب یونیورسٹی میں یہ ہونے والا جو واقعہ ہے، اس طرح کے کئی واقعات پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں جو کہ یقینی طور پر ہمارے پورے سوشل سسٹم پر ایک بہت بڑا کوسچن مارک لگا ہے۔ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کر لیجیے تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔